हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए और बोर्ड के लिए, बाकी और दूसरा कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट, ये देखिए, ये लाइन देखिए, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट करता है, immense impact on the area of health, enable mass production of safe and more effective therapeutic drug। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है हमारे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है दवा का। यह एक लाइन इम्पोर्टेंट था। दूसरा है, यहाँ पर देखिए, एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट therapeutic have been approved for the human use वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 30 गो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, जबकि 12 जो है इंडिया के मार्केट में पाया जाता है, जबकि 12 आर प्रजेंटली बीइंग ऑन द मार्केट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पहले हम लोग निकालते थे स्लॉटर ऑफ कैटल और पिग से निकालते थे। इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स थ्रू कॉज द सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, जिसके कारण कुछ पेशेंट को एलर्जी हो जाता। अब एनिमल से निकालते थे इंसुलिन और उसका यूज करते थे तो पेशेंट को एलर्जी हो जाता था, क्योंकि फॉरेन प्रोटीन किसी के शरीर में जाएगा तो वो एलर्जी हो जाएगा, एंटीजन बना देता था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन जो है वह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को रखता है, चेन ए एंड चेन बी। यह इंपॉर्टेंट है। कितना चेन ए और चेन बी आर लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज, और दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज से बंधा रहता है। इन मैमल में जैसे ह्यूमन में इंसुलिन सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन से। इंसुलिन सिंथेसाइज बाय द प्रो हार्मोन। इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन से, लाइक प्रो एंजाइम, जैसे प्रो एंजाइम। प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू प्रोसिस्ट बिफोर द फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। जो प्रो हार्मोन होता है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। जब तक फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन हो जाए उससे पहले उसको बनाया जाता है। विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कोल्ड सी पेप्टाइड। पूछेगा कि कौन है जो सी पेप्टाइड रखता है, तो प्रो हार्मोन जो है सी पेप्टाइड रखता है। वही सी पेप्टाइड जो है प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर इंसुलिन में। मैच्योर जब इंसुलिन हो जाता है तो उसमें सिर्फ ए और बी रहता है, सी नहीं होता है, वह रिमूव हो जाता है मैच्योरेशन के समय। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, द मेन चैलेंज ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाना बहुत ज़्यादा चैलेंज है। वाज गेटिंग इंसुलिन। तब 1983 में 1983 इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, वह 2 डीएनए को प्रिपेयर की अलग अलग, एक में ए चेन ए और एक में चेन बी, दोनों को, उसी को ह्यूमन इंसुलिन, उसको क्या की ना कि प्लाज्मिड में डाल दी। ह्यूमन इंसुलिन को क्या की कि प्लाज्मिड में डाल दी। ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसुलिन चेन है, और चेन ए एंड चेन बी प्रोड्यूस की सेपरेटली। चेन ए और चेन बी अलग अलग, अब बाद में उसको कंबाइन कर दी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और यह बन गया ह्यूमन इंसुलिन। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है
इफ ए पर्सन बॉर्न विथ ए हेरिडिटरी डिजीज, और अगर कोई पर्सन है वह जन्म ले रहा है हेरिडिटरी डिजीज से, कैन करेक्ट थेरेपिक बी टेकन फॉर सच डिजीज, तो उसको ठीक किया जा सकता है जीन थेरेपी के द्वारा। जीन थेरेपी इज एन attempt to this. Gene therapy is a collection of method that allow the collection of gene defect that have diagnosed, और कह रहा है जीन थेरेपी को ठीक किया जा सकता है कब, जब उसको एम्ब्रायो स्टेज में चाहे चाइल्ड स्टेज में उसको डायग्नाइज कर लिया जाए, मतलब उसका जांच पड़ताल कर लिया जाए, अगर पता चल जाए कि हाँ इसको जरूरी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हेयर जीन आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल, अब जीन को क्या करते हैं पर्सन के सेल में, आदमी के सेल में डाल दिए और टिश्यू में टू ट्रीट डिजीजेज, उसको डिजीज को ठीक कर सकते हैं, पहले ऐसा होता था। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रायो टू टेक ओवर द फंक्शन और कंपेंसेट फॉर ए नॉन फंक्शनल। कह रहा है कि जीन डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जा सकता है, नॉर्मल जीन को क्या नॉर्मल जीन को लेकर के इंडिविजुअल में डाल दिया जाए और जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको निकाल दिया जाए, इस तरह से भी करेक्ट किया जा सकता था पहले। अब यह एक कहानी है जो पढ़िए। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुआ 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। यह क्वेश्चन पूछता है विथ क्योंकि उसके अंदर एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी था, माने एडिनोसाइन का एडीए का डिफिशियंसी था, एडीए जो जीन बनाते थे वही नहीं था उसके अंदर। दिस एंजाइम इज क्यूरिकल फॉर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, और यह एंजाइम जो है इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट था। यह दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन, यह जीन का डिलीशन होने के कारण, डिलीट हो जाने के कारण यह एडिनोसाइन डीएमिनेज का डिफिशियंसी हुआ। कुछ चिल्ड्रेन में एडीए डिफिशियंसी को, अब देखिए कहने कह रहा है कि कुछ चिल्ड्रेन में एडीए डिफिशियंसी को क्योर किया जाता था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिए तो उसको ठीक कर दिया जाता था। कुछ जो था कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, उसका एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाता था, उससे कर दिया जाता ठीक। इन ए फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या करता था फंक्शनल एडीए को इंजेक्शन के द्वारा दे दिया जाता था। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ दिज अप्रोच टू डैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कम्प्लीटली क्यूरेबल कोनो नहीं था, कोई भी कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाता था, कोई भी कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाता था। एज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड द जीन थेरेपी, तो फर्स्ट स्टेप जो था, अब देखिए अब नया फिर लाया गया रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी वाला, कि क्या गया था कि जीन थेरेपी में फर्स्ट स्टेप में क्या था, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल लिया जाता था पेशेंट का, और उसको ग्रो किया जाता था कल्चर मीडियम में आउटसाइड द बॉडी से बाहर कल्चर मीडियम में लिम्फोसाइट को ग्रो किया जाता था। फंक्शनल एडीए सी डीएनए, जो फंक्शनल एडीए है सी डीएनए, उसको रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके उसमें डाल दिया जाता था, किसमें लिम्फोसाइट में, और उसी लिम्फोसाइट को ग्रो किया जाता था कल्चर मीडियम में। बाद में वही लिम्फोसाइट को क्या करते थे, रिटर्न कर देते थे ह्यूमन पेशेंट में, उस लिम्फोसाइट को ह्यूमन पेशेंट में डाल देते थे। एज दिस द सेल इज नॉट इमोर्टल, लेकिन सेल तो इमोर्टल है नहीं, उसको तो मरना ही है एक दिन, इसलिए पेशेंट को हमेशा कुछ दिन पर टाइम इंटरवल पर उसको दिया जाता था, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसको बनाया जाता था लिम्फोसाइट को, और टाइम इंटरवल पर उसको दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि जीन आइसोलेटेड फ्रॉम, अब क्या किया जाए कि फिर दूसरा कुछ, अब साइंटिस्ट लोग बोले कि कुछ दूसरा सोचा जाए कुछ दूसरा सोचा जाए, तो जीन को आइसोलेट किया गया बोन मैरो से, जो प्रोड्यूस करता है एडीए, जो एडीए प्रोड्यूस करता है उसी को बोन मैरो से निकाल लिया गया और इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनटू द अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज। यह इम्पोर्टेंट है, अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में अगर निकाल लिया जाए तो वह परमानेंट क्योर हो सकता है, अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में निकाल लिया जाए तो वह परमानेंट क्योर हो सकता है।